मतलब गांव में एक गरीब का जो बच्चा है उसने कोई भी कुछ भी कर दे, मुझे सब अपनी प्रॉपर्टी मानना है। मेरे पापा है ना, मैं 1.5 साल की थी जब ये घर छोड़ के चले गए। देखना है जोर कितना बाज हुए बैठे हुए। तो जब कविता एक गुलाम देश में आजाद करवा सकता है तो बदमाशी की गलत विचार क्यों नहीं कर सकते। नमस्कार, वन विजन पॉडकास्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने सोशल मीडिया के चकाचौंध में भी अपनी संस्कृति, सिद्धांत और साफ सुथरे गीतों को जिंदा रखा। एक छोटे से गांव से लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पीएचडी की पूरी शिक्षा प्राप्त की और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गीता जी। कैसे हो गए? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताओ। सबसे पहले तो आप सब ने बहुत शुभकामनाएं, आपने भी, आपकी पूरी टीम ने भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है आपने, वन विजन। भाई ज्यादा से ज्यादा इसमें सब्सक्राइब करियो, बहुत ज्यादा शेयरिंग करियो और ज्यादा से ज्यादा प्यार दो ताकि इनकी यह मेहनत सफल हो। तो बेबे आज आप शुरू करेंगे, आपकी पूरी जर्नी जानेंगे। ठीक है, आपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी संगीत की दुनिया को भी साथ साथ रखा। ठीक, सबसे पहले हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपकी 2 लाइन गाने की सुनना चाहेंगे, फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे अपनी कहानी आपकी। सबसे पहले तो देखो, कोई भी शुभ काम आप करा तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो मैं शीतल स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी, उनसे शुरुआत करना चाहूंगी इस शुभ काम की। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाः संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। क्या बात है। तो आज आप बात करेंगे, 2 सेगमेंट में बात करेंगे हमारे गीता सिंह जो एक अच्छे उभरते कलाकार, बहुत अच्छे आपके गाने सुनने को मिलेंगे, साफ सुथरे गाने सुनने को मिलेंगे आपको। तो 2 सेगमेंट में बात करेंगे आप। पहला कि एक छोटे से गांव से निकलकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आपने पीएचडी कंप्लीट की जी, और दूसरा कि इसके साथ साथ अपनी सिंगिंग लाइन भी साथ रखा। पहले आपसे शुरू करेंगे बेबे कि आपने सबसे पहले बेबे आप ये जानेंगे कि आप कौन से गांव शहर से आओ। गांव तो भाई मेरा राजस्थान है, पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट में था, निवासी में जिला बना है तो उसके अंदर आओ। ठीक है। और जींद के नजदीक है। जींद का 82 जवानी 82 जींद। तो बेबे जैसे आपने बोला कि जींद आजकल सोशल मीडिया पर काफी फेमस है खान पान को लेकर। ये सभी मानना है कि भाई चाय गिल्ला ऐसा ये तो भाई मतलब क्या कह रहे हैं वो लोग हैं, कुछ भी एक इंसिडेंट देख लिया तो जरूरी नहीं है कि रवायत चीज आप और जिले में। हाँ, बस एक मजाक का तौर पे। लेकिन इसमें जींद वाला ना अपना आपकी भाग्यशाली समझना चाहिए भी, वे किसी की हंसी का कायम बना लोग आपके साथ। और इसी बात नहीं है, वो जो कहा है नहीं भाई जींद में यह चीज हो रहा है तो वे भी एक मतलब एक लाफ्टर का तौर पे ले रहा, उसने कोई नु सीरियसली कोई वो नहीं करता। भी सबने ले रहा है भाई, हर तरीका के लोग हर डिस्ट्रिक्ट में हर देश में। तो जैसे कि आपने पता है कि एक लड़की के लिए गांव से शहर में आना, ये पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है। पहले आप कौन से ईयर में अभी यूनिवर्सिटी में आए? मैं आई थी भाई 2014 में, 2014 से 16 एमए हुई थी। 2014 से 16 आज लगभग 11 साल हो गए। हाँ। 11 साल पहले लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि वो एक गांव से शहर में पढ़ाई करने के लिए आए। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो एमए भी मेरे ख्याल में 1-2 नहीं कर रखी है मेरी, मतलब पूरा रिश्तेदारियां तक की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम लोग हैं। और मन में मैं भी अवेयर नहीं थी बिल्कुल भी, मन ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पीएचडी तक पहुंचूंगी। मैं तो 10वीं का भी नहीं था, कभी मैं 10वीं में ही ना फेल हो। बस जो ऊपर वाला के जो है ना भाई, उसने के करवाना पड़ा था वो अपन ने क्यों करे ना क्यों करे और कुछ आए थे।
बस उसका है, जो भी दिया उसने दिया, जो भी दे रहा वो। उस टाइम जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो आपने क्या कुछ सोचा था कि यूनिवर्सिटी कैसे? मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था। पहली दिमाग में पहली चीज तो यही आई थी, मैंने लड़कियां का कॉलेज है एक जींद, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी नामटा गवर्नमेंट कॉलेज, उससे मैंने बीए करी थी। तो लड़कियां वाला तो मैंने मतलब सिस्टम देखा है कौन था। हालांकि +2 +1 मैंने कोएड तक करी थी, 10वीं तक भी कोएड में रहे थे, लेकिन वो था कि भाई लड़के अलग बैठा करते, लड़की अलग बैठा करती, तो वो एक लड़का लड़की वाला वो जो याद रहा नहीं, वो लाइन सी वो थी मन में भाई, लड़के ना सही को नहीं होंगे, इनके बोलना नहीं चाहिए। वो एक और कुछ गांव का परिवेश भी ऐसा हो रहा है जिसमें शुरू से सिखाया जाएगा भाई, भाई लड़की अगर आज तो चल चीजें बहुत नॉर्मल होगी, मैं अपने टाइम की बता रही हूँ, उस टाइम पर मान ले अगर कोई छोरी किसी के लूं भी बोल रही है नहीं, लोग छोरा के लो उसने भी गलत ले ली। हाँ ये तो है भाई ये फलाना की छोरी फलाना के बोल रही थी, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच बढ़िया होनी चाहिए। आपका अगर कौन बैठा है, लेडीज है या जेंट्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक बराबर है। ये चीज अपनी उसमें बाधा भी बहुत बड़ा है भाई, अगर लड़कियां में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, और मान लो उस तरीका था वो अपना अपना नहीं रिप्रेजेंट कर पाती किसी भी मामला में। मैं सिर्फ चार दीवारी की होकर है चाहे फलाना के नहीं बोलना, ढिकड़ा के नहीं बोलना। सबसे पहले तो अपने बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, जो कि मेरे अंदर कराया गया है, क्योंकि मैं घर के काम मैंने बहुत कम करे हैं। घर के अंदर के काम मैं जो कर, मान लो अपने फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में भाई 3 भाई है, मम्मी है। पापा की 2020 में डेथ हो गई थी। हाँ, तो मम्मी ने मतलब शुरू से कौन सोचा कि मैं लड़की हूँ, यो काम नहीं करवाना है, मतलब सारे काम करे मैंने, बाहर के भीतर के, खेत के, डांगरा के लेकर जाना नदी पे, मतलब हर चीज कर। गोबर? हाँ, गोबर भी गिरा, दाल भी काटी, सब करे। भैंस भी चराई हुई है मतलब। क्या बात है, सारे काम देसी थे आप। हाँ बिल्कुल, सारे काम करे हुए हैं। बहुत प्राउडली मैं बात कहूँ, क्योंकि वह जो लाइफ है ना, वह बहुत इसी चीज सिखा दे जो पीएचडी भी नहीं सिखाती आपने। वह इसी चीज है जो धक्के, और जो मतलब गांव में एक गरीब का जो बच्चा है उसने कोई भी कुछ भी कर दिया है, उसने सब अपनी प्रॉपर्टी माना है। जब मेरा बीए में एडमिशन करवाया था मम्मी ने, तो जब भी मतलब गांव के 1-2 लेडीज ने कहा था तरह की जरूरत थी इसका बीए में एडमिशन करवाने की, तरह इसकी शादी क्यों नहीं करी, +2 होंगे अगले आने जरूरत होगी तो मैं आप करवाना। और तो मेरी मम्मी का एक जवाब था, जब मेरी छोरी मन्ना नहीं दिक्कत तो तू क्यों फालतू में चौधरी बन लिए, मन्ना करवाना जो करवाना। मेरी मम्मी है अनपढ़, और मेरे तो बहुत ज्यादा नॉलेज है उसने, मतलब मैं तो किते हुए को किते भी स्टैंड नहीं करती, उसका कॉन्फिडेंस का है, उसकी अपनी जर्नी है, और उसकी जर्नी तो इतनी बढ़िया है कि ये पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा लेकिन उसकी बहादुरी के किस्से नहीं खत्म होंगे। अच्छा, वह तो एक मतलब झांसी की रानी बीवा लड़ाई जब लड़ पाई थी क्योंकि वह एक महारानी थी, लेकिन एक आम औरत, बिल्कुल आम, बिल्कुल ना पढ़ी लिखी, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां तो जूझी है, तो उससे मैंने यह हिम्मत मिली है। तो मेरी सबसे अच्छी जो फ्रेंड है ना मेरी मम्मी है, उससे मैं कुछ भी कह सकूँ, कुछ मतलब गुस्सा भी कर सका, लड़ाई भी कर सका, हर तरीका, मतलब उसकी वजह से हूँ मैं जो भी। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस चीज में पूरे तक। जैसे आपने ग्रेजुएशन हाँ, ग्रेजुएशन करी थी मैंने 2011 से 14 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस वगैरह दिए थे? नहीं, एंट्रेंस नहीं हुए थे उस टाइम पर, क्योंकि संस्कृत में उस टाइम पर कम लोग लिया करते एडमिशन। सीट थी 60 और बच्चा ने 43 बच्चे ने एडमिशन लिया था। हाँ, तो वो एंट्रेंस तो जब वो है ना, जब ज्यादा कंपटीशन, और मुझे इतना डर हो रहा था, पता नहीं मेरा एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी का। किसने बताया था आपको कि कुछ? मेरा भाई है ना जो बड़ा केबीएस में टीचर है। अच्छा। तो उनने उड़द है MA MPhil कर रखी है, तो उनका भेज रखा था उधर क्या ना, तो नू बेरा था भाई ओड़ा जा रहा था नहीं, वो छोड़े छोरी ने भेजा नहीं, बस इतना बेरा था। नू बोल मेरा था छोरी करेगी कि ओड़ा के करना, मैंने भी संस्कृत अच्छी लगा कर दी तो मैंने भी संस्कृत में कर लूं। उस टाइम पर कई अनुभवी का भी इंग्लिश तक कर ले दी भाई, जल्दी कामयाब हो जाती, स्कोप भी है संस्कृत में, स्कोप भी नहीं है, सीख भी कम है, सारी चीजें।
लेकिन फिर भी मैंने ये कैसा लगा, मतलब संस्कृत में स्कोप है कि ना? संस्कृत में स्कोप तो है, पर वही चीज है, किस्मत भी होनी चाहिए आपकी। आप कितनी मर्जी मेहनत कर लो, अगर भगवान ने कुछ और चुन रखा है आप खातिर रास्ता, तो वो जबरदस्ती घोड़े लेके जाओगे, आप कितने मर्जी एफर्ट कर लो, उससे तो बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम आए यहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल देख के? यहाँ पे लोगों का माहौल था, कैसा लगा आपको? स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग जैसी लगी। इतना बड़ा आपने कभी देखा था कि ना, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी कॉलेज भी होया करे? मैं तो इतनी वो डर की थी, मैं कि इतने बड़े रास्ते याद करूंगा ये तो पूरा तो पूजे आने भाई, मतलब हॉस्टल इतनी दूर, डिपार्टमेंट इतनी दूर, ये तो मेरा तो दिमाग में उन बड़ा मकाम, तो एक साल तो इसके रास्ते याद करने में लग जाएगी। पर धीरे धीरे इससे इतना प्यार हो गया, बस मतलब इतनू लग गया भी उरे है दुनिया, उरे जो मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, उरे कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, अच्छा शहर है। फिर जैसे आप यूनिवर्सिटी में आए, उसके बाद यहाँ पे आपके दोस्त कैसे बने, कैसा माहौल मिला आपको? दोस्त हम, यह बात तो आपने सुनी होगी भाई, रूंडा न खूंडा सो दोस्त मिल जाए भाई, हम जैसे हो ना, जैसे हमारी एनर्जी है वैसे लोग हमें मिल जाए। कई बार गलत लोग मिल जाए, लेकिन वे ज्यादा टाइम तक अपने साथ रह नहीं पाते क्योंकि एनर्जी मैच नहीं करती। तो मैंने स्टार्टिंग में एक लड़की दोस्त मिली थी, उसके बाद फिर क्लास में बड़ी दोस्त, फिर कल्चरल का ग्रुप बना, एक एसएफआई था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, छात्र संगठन, तो उसमें भी मैंने काफी काम किया। उन चीज़ों से मैंने एक चीज सीखी, हालांकि मैंने उसकी आइडियोलॉजी का नहीं पता था भी की आइडियोलॉजी है, ये क्यों मैंने नहीं पता था भी लड़के बच्चा के लिए कुछ भी गलत होगा तो ये खड़े रहा है उनके साथ देना, हाँ भाई फीस बढ़ गई तो फीस कम करवा दो, इस तरीका, मतलब मन में बहुत पसंद हुआ। कुछ एज भी सी हो, उसमें जज्बा हो भी हाँ यह चीज नू नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि फैमिली से इतना सपोर्ट मिल रहा था ना, तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मतलब पापा बहुत सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पर, बहुत मतलब जितने कहा करते उतने पैसे दिया करते, बहुत मजा आ रहा था, मतलब लाइफ उस टाइम पे तो पूरे नहीं कहा कर रहे फूकण वाली बात, जो मेरे साथ में पढ़ने वाले जो अच्छे अच्छे घर के भी बच्चे थे नहीं, उनने भी इतने पैसे को मिला करते जितने मन्ना मंथली मिला करते उस टाइम। तो अच्छी चीज है लाइफ में। एसएफआई में आपने कितने साल? एसएफआई में मैंने करीबन 2 साल। उसमें कोई प्रोटेस्ट भी हुए? प्रोटेस्ट भी हुए, हमने खूब करे। एक तो उन्होंने पीएचडी की फीस बढ़ा दी थी एक बार, हाँ 50,000 कर दी थी, 5,000 तक, तो वो हमने उल्टी 5 करवा दी थी। अच्छा। हाँ, और रीअपीयर की फीस बढ़ी थी एक बार, वो भी कम करवा दी थी। और एक बार मैंने सुना था कि यूनिवर्सिटी बंद करवा देते हैं, वो उस टाइम में नहीं, मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पर, क्योंकि मैंने पता है एक चीज दिमाग में मेरे बाद में आई, मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं उन्होंने गाइड भी कराया भाई, एक बात बता, अगर तेरा भाई पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है तो तू इसमें जा, अगर तेरा अपना कोई पढ़ाई में करियर बनाना है, अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देख और पढ़ इसमें, तो जब जा, अगर तेरा इसमें तेरा फ्यूचर निर्धारित करना है तो, नहीं तो इसमें कोई लॉजिक नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। या बात मेरे भी समझ में आई थी, मैंने 2 साल खराब कर दिए, लेकिन वे खराब नहीं थे। मैंने पब्लिक डीलिंग भाई उस टाइम पे 100 लोग खड़े हो जागे, बोलना मुकर है, वह चीज में मेरे ऐसे बात सिखाई भाई, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता। आप एक नुए तो लड़का था ही कांटेक्ट करके बात कर सका, नुए लड़की कर सका, यह चीज मैंने ऐसे फायदे सीखी, जो गांव की छोरी खातर बहुत बड़ी चीज हो रहा है। कई लड़कियां ही कांटेक्ट करके लड़कियां तो बात तक नहीं कर पाती, तो ये चीज सीखी मैंने, हर चीज अपन कुछ ना कुछ सिखाई। मैं आपके द्वारा बैठी हूँ, वहाँ पे पॉडकास्ट कर रही हूँ, पूरे भी मैं बहुत कुछ सीख कर जाऊंगी, लेकिन बिल्कुल हम भी आपसे सीखेंगे। हाँ, लेकिन वो सीधा को दिखा पाना, वो अनकॉन्शियस माइंड में रहा चीज। तो आपके ग्रुप में जैसे एसएफआई का जो ग्रुप था उस टाइम में कौन-कौन थे आपके ग्रुप में? उस टाइम पे एक तो पवन थुआ भाई थे, हाँ पवन थुआ जी, हाँ ये शुरू में मिल गए थे मैंने, मतलब बहुत स्टार्टिंग में, पहले हमारी इतनी बॉन्डिंग नहीं थी, इतना नहीं जाना थे हम एक दूसरे पे, धीरे धीरे जब पता चला भी इतना अच्छा है भाई, फिर फैमिली तक के रिलेशन हो गए। फिर एक थे सुरेंद्र, एक प्रवीण, रोबिन, विकास, मनीता और ज्योति, काफी लोग थे, टिंकू, मतलब मैं नाम इतने नाम, शाहनवाज सर थे, बहुत लोग थे। और मेरे भाई थे एसएफआई में, तो उनने कहा था भी तू इसमें जा,
कि वे भी चाहते भी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, पुराना का जो फायदा है यूनिवर्सिटी में। फिर आपने जैसे एसएफआई छोड़ दिया 2 साल के बाद, उसके बाद आपने पीएचडी करने की कब सोची कि मुझे मास्टर्स के बाद पीएचडी की तो मैंने कभी सोची सही बताऊं मैं, देखो मैंने नेट की तैयारी एमए हो गई थी मेरी उधर, फिर उसके बाद बीएड का सोचा भी बीएड करके ना एचटेट सीटेट करके नौकरी मिल जाए, तो बीएड करी मैंने। उसके बाद मैंने फार्म भरा तो मेरी परसेंटेज उतनी नहीं थी, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आता, तो सेकंड लिस्ट में नाम आता। सोमलाल डीएवी कॉलेज अम्बाड़ा में मेरा एडमिशन हुआ था, तो अम्बाड़ा में एडमिशन तो हो गया, लेकिन मैं गई बहुत कम थी उधर। मैं नेट की तैयारी करा करती लाइब्रेरी में बैठ कर, तो मैंने मेरा मान लो 2017 तक मैंने शुरू कर दी थी तैयारी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। नेट वगैरह निकल गए थे, एचटेट तो बहुत लेट हुए, नेट निकल गए थे। फिर उसके बाद मेरे पापा कहने लगे बेटा मैं चाहूँ तू पीएचडी करे, तेरा नाम का गए डॉक्टर लग गए। महा पापा मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितनी तू सोचा है, माँ मैं तो एवरेज हूँ, और माँ मेरे तो बहुत इंटेलिजेंट बालक बेटे हैं, माँ मेरा कौन बनाने देगा पीएचडी में, बिल्कुल भी नहीं था। अब आज भी मैंने लगता है कोई मैंने कर ली पीएचडी, सही बताऊँ मैंने को लगता है मैंने कर ली, मैंने आज भी पीएचडी उतनी बड़ी ही चीज लग गया है, बस ठीक है होगी और मेहनत करी है, इसी बात नहीं है, पर मैंने नू लग गया कि भाई हाँ यो जो भी करवावा है ये ऊपर आला ही करवाना है। तो उस टाइम पे नेट हो गया, नेट होने के बाद थोड़ा नू हो गया, ग्रुप वाला ने भी भाई थोड़ा सजेस्ट करे भाई तू सोच इसका बारे में। पापा क्या करते नहीं वो चीज थोड़ी दिमाग में स्ट्राइक करा करती, भाई यार पापा कह रहे हैं तो करनी चाहिए, भाई पापा की बात तो नहीं वो कर सकते। फिर मैं मना भी कर दी थी माँ पापा को नहीं, फिर एंट्रेंस वगैरह हो, एंट्रेंस की खूब तैयारी करी, 10 सीट आई थी हमारी पीएचडी की, इतनी तैयारी करी 3 महीने नहीं देखा भाई दिन किस टाइम हो रहा रात किस टाइम हो रहा, तो एंट्रेंस में उधर थी पढ़ के नंबर हो गया एडमिशन में, तो सोचा भी को नहीं था। मैं तो अपना आपने बहुत अंडर एस्टिमेट करा करूँ, और अंडर एस्टिमेट भी मतलब मन नू लगा भी इतना को नहीं कुछ, बस ठीक है। फिर भी वो ऊपर वाला शायद कुछ करवाना चाह रहा है, मतलब मेरे में कोई खास बात सीखने लग गया कोई करती किसी भी चीज में, चाहे सिंगिंग हो चाहे अपना हो। और तुम बताओ जैसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर काफी सारे फंक्शन होते हैं, जैसे रत्नावली हो गया, तो इनमें आपने कभी पार्टिसिपेट किया? हाँ वही करा, जैसे आप सिंगिंग लाइन में आए, मेरी स्टार्टिंग मैंने नहीं, जब मैं स्कूल में थी ना और जब मैं कॉलेज में थी, तो उस टाइम पे मेरा एक सपना था कि भी मैं गाऊं और मेरे साथ ना कोई हारमोनियम प्ले कर रहा है, मतलब या भी मेरा एक मतलब बहुत बड़ा है ख्वाब है, कैसे गा वो था भी। कभी ऐसा भी टाइम होगा जब मेरे लिए कोई मैं मतलब मैं गा रही हूँ तो बजा कोई म्यूजिशियन हो मेरे लिए। अच्छा, तो कॉलेज में मैंने गाया है, स्कूल में भी मैंने गाया, जब भी मैंने गाया है मेरी बहुत सही में मतलब ऊपर वाला की बहुत कृपा रही है, मैंने बिल्कुल नॉर्मल भी गा दिया नहीं। अरे एक भाई मेरे पापा गाया करते, हाँ सत्संग करा करते में, तो उनका भी रहा है कुछ तो, और उनकी वजह से ही शायद मेरे में ये चीज है। और जब मैं घर आ भी तो मान ले काम करने लग रही हूँ, मान ले बर्तन धो रही हूँ, झाड़ू काट रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ मान लो, तो मैं काम करती करती गाने गाया, क्योंकि ये मेरी आत्मा में है संगीत। बचपन से आपको हाँ मैं मतलब मेरे नहीं हमारे तो +2 तक तो लाइट भी नहीं थी, तो दीवाना चलना में रहा करते, तो टीवी का रिंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जब आपका लाइटें नहीं है। तो मान ले किसी का टीवी में गाना बाज रहा है, किसी का ट्रैक्टर में गाना बाज रहा है, कपड़े धोने जा रही हूँ नदी पे, किसी का ट्रैक्टर में बाज रहा है, सुन सुन कर याद हो जाता था। कैचिंग पावर ठीक थी मतलब इस मामला में, सिंगिंग का मामला में तो बहुत मान ले कोई भी गाना सुन लिया नहीं वो उसे टाइम उसा का उसा गवाने चाहिए, उस टाइम पर तो कुछ ज्यादा था। तो उसके बाद फिर पूरा आपका क्वेश्चन थोड़ा तो पूरा आई नहीं, जब पूरा रत्नावली में पार्टिसिपेट करा, तो फिर जो नाटक का ऑडिशन ले रहे थे ना विशाल सर, वो बोले कि भाई चलो सारे नहीं अपनी अपनी पसंद की चीज सुनाओ, भाई जिसमें जो टैलेंट है भाई जी किसी ने चुटकुला सुनाओ कुछ भी। तो मन्ना उड़ा भगत सिंह की रागनी सुना दी। कौन सी? सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में,
मांगेराम जी की लिखी हुई है रचना, पंडित मांगेराम जी। हिंदवासी ढंग नया करेंगे, बढ़ाई तेरी करा करेंगे, हाँ करा करेंगे। मन शेर की माँ कया करेंगे, मन शेर की माँ कया करेंगे। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंद मकान में। तो यह रागनी गाई थी मैंने। उससे पहले मैंने रागनी और भी पहले नीचे थी कई जगह की, किया इसी रागनी एक मेरी फेवरेट है। ये पहले से आती है? हाँ, ये एक के रागनी याद थी मेरे। या फोन में थी कुदरती, शायद राजकिशन अगवानपुरिया जी की गाई हुई है। तो मैंने रागनी उन्हें कुदरती फोन में पड़ी थी, तो सुन कर याद हो रही थी। तो यूथ फेस्टिवल टैलेंट शो में भी गाई हुई थी मैंने यार बीए के दौरान। तो या मैंने सुना दी उनकी। तो मैं बोले भी ये छोरी तेरी पूरा जगह बोली तूने सॉन्ग बजा। अच्छा। सॉन्ग का नाम नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि गांव में सॉन्ग का मतलब था जो डबल मीनिंग चीजा ने बढ़ावा देवे और ओड़े सिर्फ आदमी ऑडियंस हो या कर दी और वो गंदी चीजा ने प्रमोट करा करती। ये चीज है हम। हाँ, सॉन्ग खासकर बहुत बदनाम थे उस टाइम पे। वो या भी कर दे ईद तो सॉन्ग होने बंद हो गए और भी है तो अच्छी चीज ही दरोदा कि मैं लड़कियां उनने करे सॉन्ग उनका बहुत अच्छा रहा। बहुत मैं तो नु चाहूं भगवान ने बहुत तरक्की देवा, लड़कियां ने बहुत अच्छा करा है। तो सॉन्ग बोले भी तू सॉन्ग में जा, मैं बोली ना मैं सॉन्ग सुन के करूं, मैं सॉन्ग करन थोड़े यार पहले से अंदर ये था कि हाँ नेगेटिव चीज गांव में इसी से लोग सोचते हैं। हाँ, तो मैं गई, फिर बोले तू जा तो एक बार ऑडिशन तो दे। तो मैंने ऑडिशन दे दिया। सूरज बेदी गुरुजी है मेरे, मतलब मन उनका ही सीखा जो भी टूटा फूटा जो भी मैं गाऊं। हाँ, तो उनका ही योगदान है। उन्होंने स्टेज पर खड़ा होना सिखाया, उन्होंने बोलना सिखाया, गाना सिखाया। बहुत बहुत बड़ा योगदान है उनका मेरी इसमें। इस एक बच्चा ने जो पैदल चलना सिखाया गया नहीं, वो रोल है किते न किते उनका। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने लिया ऑडिशन। तो मैं बोले माँ जी मैं तो नहीं गा पाऊंगी। गा क्यों नहीं पाओगे, हम गुआवांगे तेरे पे। फिर मैंने स्टोरी सुनी। स्टोरी थी बड़ी धार्मिक, बड़ी जुगर सत्यवान सावित्री का सॉन्ग है, एक नौ बाहर धर्म देवी का सॉन्ग था चंद्रलाल पाटिल जी का। बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग था। नो उसमें मतलब उस तरीका का ही था भी उसका पति बच्चा के ब्याह हो जाए उसका 9 महीने का, कुछ ऐसी स्टोरी थी। मतलब बहुत अच्छी लगी, मतलब टच कर दी मैंने। तो फिर मैंने पापा तक फोन किया, पापा मैं नहीं सॉन्ग करूंगी। पापा बोले बेटा थोड़ा हमने यूनिवर्सिटी में सॉन्ग करने खातिर थोड़ी भेज रखी है, पढ़ने खातिर भेज रखी है। मां पापा ने उस ईसा सॉन्ग को दो भाई डबल मीनिंग है। मां फिर मैंने बताया मां ईसा धार्मिक है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो न्यू करके बना ली। मेरे पापा मम्मी की एक खास बात रही है, वो देखो अपनी बेटी ने लेकर अपना बच्चा ने लेकर प्रोटेक्टिव तो सारे होना भी थोड़ा सा भी कदे गलत उस पर ना चला जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा ही मेरी नु मानना है भाई अगर कुछ कह रही है नहीं तो उसका कोई कारण है। मतलब बहुत समझदार है हमारी प्रेफरेंस दिया अपने। हाँ बिल्कुल, मतलब नु को नहीं भाई या के कह रही है ना 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 नु नहीं करना, थोपी को नहीं कदे भी कोई भी चीज। मतलब जो मैंने करना चाहा उनने नु एक बार नु तो मैं भी बेटा देख ले या चीज ठीक, बस तन्ने नु होना चाहिए चीज ठीक है फिर तू कर कोई दिक्कत नहीं। तो उनका उस तरीका का सपोर्ट रहा। तो सॉन्ग में करे मैंने पार्टिसिपेट और तब मैंने नु लग गया भाई हाँ। फिर उसके बाद फिर जो अपना पहला गाना आया था ना रत्नावली का ही रोल है भाई मेरा इसमें लाइन मार। अगर मैं रत्नावली में ना जानती तो ना तो मैंने सर्कल मिलता म्यूजिक वो सॉरी कल्चरल वाला। अमित चौधरी भाई मैंने उड़ते मिले, रोहित चौधरी मिले, राहुल भाई मिले, अच्छा अशोक जांगड़ा जी मिले, बहुत सारे लोग मैंने यूथ फेस्टिवल के दौरान मिले जिनका आज भी मेरी जर्नी में बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं कंटिन्यूअसली कर पा रही हूँ तो उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनके बिना मैं नहीं कर पाऊंगी। फैमिली का तो देखो हो गई है लेकिन उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। सॉन्ग में आपने पार्टिसिपेट किया? सॉन्ग में करे हमने पार्टिसिपेट। फिर उसके बाद हमने बीएड कर ली थी 12 से। मेरी फ्रेंड थी लड़की, उसका नाम था रूमन।
तो उसके गेला रूम पर रूम थी मैं, तो उसका कोई मुंह बोला भाई था धर्म का, तो वह बोली बोले भाई ये लड़की है ना, उनका घर मतलब उसका आसपास ही था जेड़ा उनका बराबर आती, वह बोली भाई ये लड़की है ना भाई गाने गुने गाया करे, तो इसका इंटरेस्ट है भैया यूथ फेस्टिवल वगैरह में भी, इसकी आवाज भी अच्छी है। तो वो भाई बोले शीशपाल नाम है उन भाई का, तो वो भाई बोले बोले तो फिर गाने गुने क्यों नहीं निकालती। मैं तो कभी सोची नहीं है चीज भाई गाने गुने रही है, मतलब बिल्कुल कोई चीज नहीं सोची लाइफ में, वो हर चीज एक सपना वर्गी है, जो भी मिले आज आपके गेले बैठी हुई चीज भी एक सपना वर्गी है। तो उनने कहा भाई तू गाने गुने गा, हाँ भाई उसमें तो पैसा लग गया है, हाँ पैसा तो लगता है, तो मैं तो बहुत गरीब परिवार था, तो बोले भाई कोई बात नहीं मैं लगा दूंगा पैसा। तो देखो एक इंसान आपने इतनी बड़ी बात कह रहा है भाई, जो मिले आप तो 2-3 बार है, और वो 2-तीसरी बार में यह बात कह रहे हैं उस इंसान पर कोई उसका इस लाइन में एंटर करने का नींव की ईंट है ना जो वो शीशपाल बात। तो आपका पहला गाना कौन सा है? मस्त मलन, जिसको हमने इन्वेस्ट करा था। हाँ, तो प्रवीण चावरिया जी ने लिख रखा है, हमारे साथ सॉन्ग में थे, और आज का टाइम पर बहुत अच्छा नाम है जागरण लाइन में आप सुनोगे प्रवीण चावरिया ने, सब जाने, हाँ सब जाने, बहुत इज्जत के साथ उनका नाम लिया जा रहा है। तो उन्होंने लिखा था, बहुत अच्छा गाना लिखा था, मस्त मलंग रहूं अपनी धुन में घड़ी में सुछोरी हरियाणे की, देसी खान पान हरियाणा फैन सु देसी बाण की, बुरा करो ना कर्म आज्ञा देवना धर्म, बाबू की इज्जत ध्यान मने, मेरे तेना राहुल कोई और दूची टोले ना, प्यार व्यार का ज्ञान मने, ना फेंक मेरे पे जाल जड़े, ना चुगू प्यार के दाने, चल हट बावड़े पंगा ना ले मेरी गैल मर जाने, धरती की धूल चटा दूंगी ना छेड़ मने मर जाने, चल हट बावड़े पंगा ना ले मेरी गैल मर जाने। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाया आपने। तो ये ना भाई एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी सुनी, यो पहला गाना था हरियाणा का जो टॉप ट्रेंडिंग 6 में रहा था 2018 की बात है। हाँ, मुझे पता है। हाँ, 2018 में 6 पे हरियाणा के अंदर में 6 हाँ, नंबर पर ट्रेंड किया था। हाँ, और ये पहला गाना ऐसा था जिसमें लड़कियां थी थोड़ा सा मतलब लेवल दिखाया गया, महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल था। मतलब इससे पहले जो गाने थे ना उनमें क्या था कि भाई कुएं का तेरा यार खड़ा पावेगा, या मतलब लड़कियां थी कम आंका जा रहा, इसमें एक लेवल सेट कर दिया भाई लड़की इस तरीका की भी उसका है, और इसी को मैं वैसे हरियाणा की छोरी तो आपने सुना भी हो दमदार। तो जैसे जो मस्त मलन गाना आया इसमें किस भाई का योगदान रहा? इसमें इसकी डायरेक्शन तो करी अमित चौधरी भाई ने, एक्टिंग भी करी उन्होंने। अच्छा इसमें अशोक जांगड़ा जी भी है, इसमें अपूर्व बत्रा भी थे, अच्छा इसमें राहुल भी है इसमें, अच्छा रोहित भाई भी है इसमें, और प्रवीण ने लिखा है, एक अनुराधा थी इसमें, और अशोक जांगड़ा जी थे, बहुत काफी लोग थे इसमें। और देखो एक आधा का नाम रह जाए तो माफ करियो। तो ये हमारा ना ड्रीम प्रोजेक्ट था, और हमने ये बहुत पहला गाना था। हाँ पहला गाना हरियाणा के अंदर छोटे नंबर हाँ, पर ट्रेंड करा। बिल्कुल। तो आपके अंदर कैसी फीलिंग्स थी कि भाई मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पर ट्रेंडिंग की हो। देखो इंस्टाग्राम यूट्यूब के बारे में आपने देखा था? उस टाइम पे इंस्टा था ही नहीं। अच्छा, उस टाइम 2018 की हाँ शायद, अगर होगा भी तो मतलब उस चीज का कोई आइडिया नहीं था। हाँ, फेसबुक पे काफी हम उस टाइम पे एक्टिव थे, हम बहुत सारे पेज जहाँ पर भी लाइव आए थे, बहुत एक पता है कि भाई आपने लीक तक का कोई काम करा नहीं ना, ये तो देखो यार इंडस्ट्री का लेवल थोड़ा सा अप हो गया है, वीडियो वाइज भी ऑडियो वाइज भी, और काफी वो करने लगे लोग, मतलब इन्वेस्ट करने लगे, कंपनियां भी आ गई, 52 गज का दामन का बात तो बहुत ज्यादा आई हुई है। लेकिन उस जब हमने गाना करा था ना उस टाइम पे तो बेस्ट गाना था यो, मतलब स्टोरी वाइज भी और एक्टिंग वाइज भी, टॉपिक वाइज भी, म्यूजिक वाइज भी, म्यूजिक करा था डी चंदू ने, तो बहुत
काफी पूरी टीम ने पूरी मेहनत करी थी, हमारी 6 महीने की पूरी मेहनत थी इस पे। 6 महीने करना है, हाँ 6 महीने हाँ, की रिकॉर्डिंग एडिटिंग लिखण ते लेकर है मु लिखण खातर भी पूरा नु राइटर तीनों समझा गया था इस तरीका का गाना लिख जिसमें छोरी नु मतलब बहुत एक एक चीज पे बड़ी बारीकी तक काम हो रहा है। आप आज भी उस गाना ने देखोगे नहीं आपने उतना ही नया दिखेगा, वो उतना ही रिलेवेंट लगेगा आज भी जितना उस टाइम का था, तो वो कभी पुराना नहीं हो सकता ऐसा गाना। फिर आपने जब ये देख सुना कि भाई 6 नंबर पर ट्रेंडिंग कर रहा है तो क्या फीलिंग्स थी? भाई मैं एक बताने ये लगा आपकी- कि मन मेरा ही कौन था ट्रेंडिंग का मतलब की है। अच्छा। मैं नहीं अवेयर थी सोशल बिल्कुल मीडिया ने लेकर, बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी। बस मुंह था भाई गीता गीता होगी थी, सारे लोग जानने लगे थे तो थोड़ा नु हो गया भाई हाँ भाई तू भी गास का थोड़ा सा वो बचपना था उस टाइम पर नु लग गया भाई हाँ देव तुम तो पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन वो भी लोगों का प्यार और ऊपर वाला का आशीर्वाद की वजह से था जो भी था। शुरुआत बहुत अच्छी करवाई ऊपर वाला ने, उसके बाद ठीक है भाई साल में एक गाना कर लिया, हाँ 2 साल में एक कर लिया, लेकिन शुरुआत बड़ी दमदार थी, बड़ी दमदार, बहुत अच्छा अल्लाह रिस्पॉन्स गाना था। हरियाणा में ट्रेंड हाँ। क्या बात है। तो जैसे विद्या आपने बताया है कि हरियाणा के अंदर एक अश्लीलता और एक बदमाशी के गाने चल रहे हैं, उसको लेकर क्या आपका राय है? भाई देखो कई लोग नु अभी बदमाशी के गाने सुनकर कोई बदमाश नहीं बनता है नहीं, बिल्कुल। तो मेरी इस मामला में थोड़ी सी अलग राय है। मैं गलत भी हो सकूं हूं लेकिन मैंने नु लगे 99% तो मैं ठीक है हूं इस मामला में। देखो जब अपना देश गुलाम था मेरी जगह और उस टाइम पर जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी थे सबके नाम तो मैंने भी नहीं लिया, ठीक है। ये उन लोगों ने उस टाइम पर देखो एक है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो यह किसने लिखी है? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिख रखी है। इन चीजों ने सुनकर ने लोगों के नहीं रोंगटे खड़े हो जा करते, लोग नहीं करते बाहर निकला करते, उन्होंने अभी गुलामी नहीं सहन करनी। तो जब कविता एक गुलाम देश में आजाद करवा सके है, उनके अंदर ये तरंगे पैदा कर सके भाई हमने लड़ना चाहिए, तो बदमाशी के गाने तो गलत विचार क्यों नहीं आ सकते, खासकर यंगस्टर के मन में। आप बताओ मतलब आपकी इसमें के वो भाई आपने क्या लग रहा है? जैसे भी आपने बताया है कि अगर आप देशभक्ति गाना सुने हाँ तो देशभक्ति की भावना आ जाती है हाँ मन में, क्यों सुने? अगर मान लो भक्ति गाने सुन रहे, भगवान के भक्ति गाने सुन रहे तो क्यों सुने? रीजन हो उसका भी। वही तो वो बाकी इनको कहाँ भी बदमाश नहीं बन पाते, बदमाश वो इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास वो चीजें नहीं है अवेलेबल, वो उनके पास बंदूक नहीं है, अगर हो तो के बिरा में चला भी दी, फिर आप किस ने रोक लोगे? तो मेरा तो और अश्लील की बात करूं तो भाई कई लोगों भाई अपना पेट पालन खातर हमें करना पड़ा है, मतलब मेरा तो मुंह नहीं समझ मानता भी पेट पालन नहीं सके कौन सी डाइट ले होता मैं जिस खातर तो हमने स्टेज पे वे चीज करनी पड़ा है जो मतलब मैं उरे बोल भी नहीं सकती। इसी की जरूरत होगी आपकी, क्यों इसी जरूरत पालो तुम भाई, इसी लानत भरी जिंदगी तो मर जाओ, सीधी सी बात है भाई। आप इंसान होकर भी आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप जो चाहो वो कर सको, और उसका दम पर आप रोटी खाओ, अच्छी चीज करो ना। मुंह के है ये मान लो मैं आज नंग दड़ंगा कर रही हूँ और तड़का न मनू कह रही हूँ, मेरी तो मजबूरी थी, ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती इंसान की जो उसने वो करने पर मजबूर कर दे जो वो नहीं चाहता। खास कर ये दिहाड़ी कर लो क्या दिक्कत है, कुछ भी कर ले इंसान, 70 काम है करना है। यो गंदा डांस रियो बना रखा, जो एक धंधा बना रखा, मान लो ये बदमाशी के गाने, ये मान लो ये इन तरफ ये कमा जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन कदे न कदे तो समीर नु कहेगा भैया चीज गलत, बुढ़ापा में मरने का टाइम बच्चे बड़े होंगे जब कदे तो आपे गीता ने मैं बहुत मानूं, श्रीमद् भगवद गीता ने उसमें कहा नहीं भाई कर्म है नहीं कर्म वो लौट का जरूर आएगा। तो ये आप अगर बदमाशी के गा रहे होगी तो तैयार रहो आगे का तरह आपके साथ कुछ भी हो उसका है, फिर आप मुंह नहीं कह सकते भाई मैं तो मन तो कुछ गलत नहीं करे लाइफ में। आप मोटिवेट तो कर रहे हो नहीं नीतीश भाई, आप ना जाना है लाखों लोग
मन ना जाना है हजारों लोग, मुश्किल तो जानते होंगे हजारों भी, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ती कि उन लाखों लोगों ने आप कुछ अच्छा संदेश दो। बिल्कुल। अगर आपने ज्यादा लोग जाना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बढ़ गई। मन हजारों लोग जाना है, लेकिन उन हजारों लोगों में भी मैं नु सोचूं अगर उन 5 लोग भी देखा मन है तो वे अच्छी चीज ही सीखा है। इसी बात नहीं है कि मैंने रोमांटिक गाने नहीं गाए, मैं रोमांटिक भी गाऊं, लेकिन वे एक लता मंगेशकर ने भी गाए हैं रोमांटिक। तो रोमांटिक गाने मैंने सुने और हमारे दर्शकों को भी एक सुना दो एक बार थोड़ा सा। समण की बरसात होवे रे, हाथा में तेरा हाथ होवे, कट्ठे भी जाएंगे रे दोनों जब पहली मुलाकात हुए रे, समण की बरसात हुए। तो रोमांटिक तो भाई मैं भी गाऊंगी, रोमांटिक गाना गलत बात नहीं है, लेकिन रोमांटिक की भी तो एक अच्छा तरीका से भी तो आप पेश कर सको। बिल्कुल कर सकते हैं। वो चीज है जो इंडस्ट्री में बदलाव की जरूरत है, अब अच्छी चीज आनी चाहिए। जैसे आपने बताया दीदी, आप इंस्टाग्राम पे आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आप भी वीडियोस वगैरह डालते रहते हो, तो काफी वीडियोस मैंने आपके देखे, अच्छे व्यूज हैं। कई वीडियोस ऐसे होते हैं जिन पे व्यूज नहीं हैं, कहीं पे आपके 3 मिलियन से आए हुए नहीं, 3 तो अब तक कोई नहीं पहुंची, 2.9 मिलियन। हाँ मतलब 3 कह सकते हो, आसपास है 3 कह सकते हैं। तो 3 मिलियन 2.9 है तो मतलब 3 ही। हाँ 3 चलो कर लो, चीटिंग इतनी तो चले। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ वीडियोस ऐसे डालते हैं कि हम उस पर व्यूज नहीं पाते हैं, कम आते हैं, व्यूज ही नहीं आते। बिल्कुल। उस टाइम क्या मोटिवेशन होती है? कुछ नहीं, मैं नॉर्मल फील करूं, जब मेरी 3 पे चली जाए तो भी नॉर्मल, और 5000 का जावे तो भी नॉर्मल। आप 5000 लोगों ने इकट्ठे करके देखो, सही बात है, कितने लोग, कितने एफर्ट करने पड़ेंगे आपको उस चीज। और सबसे बड़ी बात तो कि अच्छी चीज, हाँ, 5000 लोग हैं, हाँ, अच्छी चीज सुन रहे हैं। अपने तो है, पता है अपनी ऑडियंस है ना, बहुत मैच्योर ऑडियंस है। नो नहीं है कि भाई मतलब अगर मान लो कोई ऐसी ऑडियंस भी आ गई नहीं जिसने वो चीज नहीं सुननी, मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, ऐसी चीज करने की कोशिश करेंगे आप। तो बिल्कुल जैसे आप बता रहे थे कि जो आपकी माता जी हैं उनका योगदान आपके जीवन में बहुत बड़ा है, बिल्कुल, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा, ताकि हम भी सीख सकें कुछ। भाई देखो कि हर एक की माँ बहुत प्यारी होती है। बिल्कुल, माँ तो शब्द ही इतना प्यारा है, तो माँ तो कितनी प्यारी होगी, उसकी तो कोई बखान ही नहीं कर सकता। और माँ के बारे में कौन नहीं सुना पसंद है? भाई माँ मतलब मन नू लगा है, अगर मेरी माँ या ना होती नहीं तो शायद मेरा कोई वजूद ही ना होता। अगर मैं कमजोर माँ का पैदा होती, कमजोर इन द सेंस जो अपने डिसीजन खुद ना ले सके, जो सिचुएशन तय बात और जो सिचुएशन में फेस करे अपने हिसाब से सारे डिसीजन ले रहे लोग। मेरे पापा है ना, मैं 1.5 साल की थी जब ये घर छोड़ कर चले गए थे और सन्यासी बन गए थे। हाँ, तो मेरी मम्मी ने लगभग वो जीवन काटा है जो एक विधवा औरत हो जाता है, तो उसने सारी प्रॉब्लम्स तक खुद ही टैकल करे हर चीज तक। तो मतलब उनका बारे में तो मैं बताऊंगी ही नहीं, तो मैं मतलब मैं सोचूं एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कुकर हो सकता है जो ये मतलब कम है नहीं भाई मां ने खाना ना को नहीं मिलता, फलाना नहीं, मां पूछा था करा, ये मां की मजबूरी है। मतलब मेरी मम्मी आज 60 साल की होगी, आज भी वो खुद कर रही है, घर चला रही है, क्योंकि मेरा भी कितने जॉब वगैरह का नहीं बन पा रहा, कुछ भी लगा रही हो। मतलब हम छोटे थे जब तक लेकर ये वो 60 साल की होगी, ईद तक भी वह सारी जिम्मेदारी निभा रही। उसने 25-25 रुपया की दिहाड़ी कर कर काम पाए। हाँ, मेरी मम्मी ने निभाई, वो खुद अनपढ़ थी, उसने कहा कि मैं मेरी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी। उसकी जिद है ना, उसने मैं उड़े तक पहुंचाई हूँ। और आज भी मतलब कदे भी उसने मैं मतलब एक नहीं आदरा भी नुका जाकर इतना चीज क्यों नहीं करी, क्यों नहीं हुई तेरे पे चीज, कदे भी कौन करा बेटी तने मेहनत करी नहीं, तने कोशिश करी नहीं। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो मैं हूँ जो
बिल्कुल अपने आप में कहा नहीं भैया हम वेल एजुकेटेड है, वे भी कोई मैं खुद को नहीं अंडरस्टैंड। वो मान ली नौकरी नहीं मिली, कोई एक नंबर दे रह गए, 2 नंबर दे रह गए, भाई होता रहा दुख भी हो भाई हम हमारी माँ खातिर कुछ कर नहीं पा रही। मरना तो ये बहुत मेरे दिमाग में एक ही टेंशन है यार आज के टाइम में भी इतने पढ़ लिख भी लिए मम्मी खातिर नहीं कुछ कर पा रहे। इस तरह बड़ा की मतलब इस तरह बड़ी की मजबूरी हो गई इंसान की। और मैं जो भी सीखी हूँ, मेरे में जो भी चीज संस्कार जो भी आए हैं वो मैंने मेरी मम्मी थी देख कर मिले हैं। मैंने लगा भी बहुत आसान है अकेले रहना, लाइफ में कोई बड़ी चीज जरूरी नहीं है भाई आपकी लाइफ में कोई इंसान होना चाहिए जो आपने प्रोटेक्ट करे, आप खुद इतने कैपेबल हो। वो चीज मैंने मेरी मम्मी से सीखी, उसके लिए शब्द नहीं है। उस टाइम में आपके यूनिवर्सिटी में कौन-कौन सपोर्टिव थे आपके साथ दिया दोस्त? यही सारे बॉन भाई थे, प्रोफेसर हो गए। हाँ प्रोफेसर तो देखो मेरा डिपार्टमेंट है ना, मेरी पूरा डिपार्टमेंट ने सपोर्ट करा है। और खासकर जो मेरी गाइड है मैम विभा अग्रवाल मैम, उन्हें तो पता चल गया था भैया गाँव है, मैम का भी थोड़ा शौक रहा है गान का, तो वह बहुत वो कराया करते भी बेटे इसको मत छोड़ना भाई, ये सिंगिंग को मत छोड़ना, आप इसको करना कंटिन्यू क्योंकि आपकी आवाज अच्छी है। वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करा करते। और डिपार्टमेंट में जब ये पता चला करता ना कि भी रत्नावली में पार्टिसिपेट कर रही है लड़की, तो कई डिपार्टमेंट में वो होगा भाई नहीं वो अटेंडेंस नहीं लगावांगे था मुड़े क्यों गए। मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा मतलब चीज सारी अच्छी मिली है। वैसे अटेंडेंस लगा देते थे ना, वो लगानी पड़ा है, वो बोला करते भी बच्चा पूरा प्रेजेंट है तो आप लगा एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हाँ कि भाई हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट रहा मेरा। और अब जो मेरी रिसेंटली चेयरपर्सन है मैम डॉक्टर कृष्णा रंगा, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, मतलब पूरा ही स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। तो आप जैसे खाली टाइम में क्या हॉबीज है आपके? खाली टाइम में कुछ खास नहीं, पढ़ना मतलब नींद बहुत बढ़िया लगती है। पढ़ना तो भाई देखो पता है ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना और जो पीएचडी है इन इतनी चीज पढ़ा दी, इन मुझे करा बस पढ़ाए ना और चेकिंग में कर ले। कौन-कौन से एग्जाम दिए आपने? ये एचटेट सीटेट नेट वगैरह ये सब क्लियर सारे। हाँ और गवर्नमेंट जॉब बस उसकी तैयारी में हूँ, बस वो वाय नहीं मिल रही, बाकी तो सारी चीज मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि मुझे सिर्फ सिंगिंग लाइन में ही जाना चाहिए? मैंने लग गया ना, मैंने नु लगा मेरा सिंगिंग में ही मैंने ट्राई करना चाहिए। क्योंकि देखो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी चीजें हम सोशल मीडिया पर भी ला सका है ना, मतलब एक अच्छा तरीका था रिप्रेजेंट करना आना चाहिए अपन है। अगर भगवत गीता है मान लो उसकी मैं और चीज सोच रही हूँ करने की कुछ भाई जो श्लोक है मान लो भगवत गीता के उनकी हरियाणवी में किस तरीका तो उसका श्लोक का अर्थ कराया जा सका है, उसकी गा किस तरीका से सका। आपने सोचा बहुत अच्छा सोचा। हाँ नया चीज है कुछ। हाँ यो प्लान है। और बाकी देखेंगे अगर एग्जीक्यूट करांगे जब की है बात तो मेन तो है ना इबे तो रागनी वगैरह आनी है, गाने भी आने हैं कहीं। अच्छा क्या कुछ प्लान चला अपने प्रोजेक्ट? अभी आने हैं भाई, रिकॉर्ड होंगे कुछ तो और कुछ ही होंगे कंटिन्यूअसली करने की सोच है ना। बस वो पीएचडी का मेन वो था भाई वो कंप्लीट हो गया ना काम, क्योंकि इस काम में नहीं बड़ा वो मतलब फोकस मांग रहा है यार चीज रिसर्च हाँ और सिंगिंग भी पूरा फोकस मांग रहा है। चीज तो चुन ली दोनों इसी चीज में, दोनों में पूरा अपना आप ही झोंकना पड़ा इंसान ने और दोनों पैरेलली नहीं चल सके थे बिल्कुल। तो करनी बहुत एफर्ट कर करके चलो पीएचडी होगी कंप्लीट ही अपना मुंह है भाई अपना सिंगिंग पे ज्यादा फोकस मेरा सिंगिंग पे ही रहेगा। क्योंकि जॉब खातिर मैंने बहुत एफर्ट कर लिए करूंगी पर उतने नहीं कि भाई सब कुछ उसने समझू, मतलब दोनों चीजें ना बैलेंस करके कम टाइम स्टडी में ज्यादा टाइम सिंगिंग। अच्छा कोई आपके पास कोई बड़ा लेवल का कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई बड़ा जो एक्टर है वो आपको साइन करते हैं कि आप हमारे साथ साइन करो, उसके बारे में क्या विचार है? वो तो भाई जब ऐसा कुछ होगा उसी टाइम को पता लगेगा। फिलहाल तो ऐसा मतलब कुछ है कौन सिचुएशन जो होगी उस पर जो दिखाने सोचा विचार करेंगे। अच्छा तो बॉलीवुड में फेवरेट हीरो एक्टर सिंगर या फिर एक्टर? सिंगर हो एक्टर सनी देओल। फिल्म देखना पसंद करते हैं? हां बहुत ज्यादा। अच्छा बहुत ज्यादा। अच्छा 4 दिन में 4 दिखा दे। अच्छा इतना ज्यादा। किस तरीके का फिल्म? मतलब मैं ज्यादातर तो देखूं कोई या तो पैट्रियोटिक
या फिर भाई जिसमें कुछ सामाजिक मुद्दा पे कोई जैसे संविधान पे एक आशु उसकी है आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आर्टिकल पता नहीं उसका नाम ही मेरे याद नहीं है, तो उस जो गंभीर मुद्दा वो है वे, या फिर थ्रिलर जिसमें थोड़ी भाई एक दृश्यम मूवी मेरी फेवरेट है, दृश्यम जी वो पहली भी दूसरी भी इस तरीका की मूवी ज्यादा पसंद है। पंचायत वेब सीरीज भी बड़ा एक क्वेश्चन हो आता है कि जैसे कोई भी कंपोजर हो, कंपोजर कोई गाना लिखता हो और आपके साथ शेयर करना चाहते हो तो क्या आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भाई मैं गाऊं उस पे फेसबुक पे तो मैं गाऊं सोशल मीडिया पे ज्यादातर, तो कई लोग तो सोचा भी यार ये गा बस मतलब क्योंकि ओल्ड की ऑडियंस अलग है थोड़ी सी, मैं 40 प्लस के जो लोग हैं बहुत रिस्पेक्ट बहुत प्यार बहुत पहचान मिली है मेरा फेसबुक की वजह से, लेकिन जो रोमांटिक गाने हैं नहीं उन्हें नहीं सुन रखे, मैंने सोचा भी यार छोरी तो सिर्फ ये गा है, जबकि मैं हर तरीका की चीज गाऊं हूं, मन अपना आपती कदे भी बन जाता है भाई मैंने सिर्फ ये चीज करनी है। और कई लोग कमेंट भी करते हैं जो अपने रोमांटिक सॉन्ग्स हैं उन पर नीचे कमेंट करते हैं ये क्या गा रहे हो आप, मन ने तो कितनी कही बात की भी मैं रोमांटिक नहीं गाऊं है ना, मैं हर चीज करनी है, एक आर्टिस्ट ने हर चीज करनी चाहिए, बस दायरा मेरा करो मैं सिखा रखा है इतना मेरे घर क्या नहीं दायरा है। जैसे आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप कौन से सोशल आईडी आपकी अब इंस्टा पे भी आ जाए हैं और कर लिया कांटेक्ट, कोई इतनी बड़ी चीज है हां आराम तो गीता सिंह ऑफिशियल, हां गीता सिंह ऑफिशियल के नाम से। तो जाते जाते हम वन विजन पॉडकास्ट पे सुनना चाहेंगे हमारे गीता सिंह जी से, तो बेबेनु सुनाओ आप की कोई अच्छी सी गानी आपको बहुत पसंद हो, जानते जानते आप कुछ ऐसी चीज सुनावा जो मतलब ऑडियंस के रोंगटे खड़े कर दे। आज की ये न्यूज़ है शायद एक बास गांव में शहीद हुए एक भाई रामवीर नाम है शायद उनका, ठीक है, तो फौजी डेली मतलब कोई न किते अपन न्यूज़ सुनती रहा है, अब इसने इतनी आम मान लिया अपन यह चीज जिसका बेटा उसका 2 बेटी है बस, जो मरा है वो एक इतनी सी है एक इतनी सी है, मैंने वीडियो देखी है, तो उस कमलेश गोयद है एक राइटर है बहुत अच्छी और इंग्लिश की लेक्चरर है वो मैम, तो उनने लिख रखी है एक फौजी का रागनी भी किस तरीका था एक फौजी का परिवार की के स्थिति हुआ है जब वो फौजी शहीद हो गया, फौजी होया शहीद देश पे यो रोवे था परिवार, कुड़बे का दुख देखा जाना अर्थी होगी त्यार, हाँ फौजी होया शहीद देश पे आंसू उसके थमे नहीं जिन्हें जाम्या पेट पाड़ के टूटा फूल डाली का वो चल्या चमन उजाड़ के, कोई मुंदो कोई खोलो न साकड़ रही कवाड़ के, डके ढोल में जाल उठ रही ना देखी जा उगाड़ के, जवान गाभरू लाल चला गया, जवान गाभरू लाल चला गया, रोए टक्कर मार, कुड़बे का दुख देखा जाना होगी अर्थी त्यार, हाँ फौजी होया शहीद देश पे, घर आड़ी का भीतर पाट्या पकड़ बैठगी कोड़ा, न्यू बोली तू न्यू कह गया था मैं इब कह आऊं तोड़ा,
लाठी घोड़ा, मांग का सिंदूर उतर गया और उतरा चुन्नी चोड़ा। जीऊंगी मैं इतने रोऊंगी, जीऊंगी मैं इतने रोऊंगी, इसी लाग्या दिल में आर। कुणबे का दुख देखा जाना, अर्थी होगी त्यार हाँ। फौजी हो या शहीद देश पे। क्या भाई ये फौजियों का बारे में देखो, वैसे तो हम कितना ही कहना कम है, क्योंकि अपना किसी का बुखार भी हो जाए परिवार में, पूरा परिवार की हालत हो जाए। और जो ये मतलब मान लो गंद फैला रहे हैं, या फिर ये गंद कल्चर और गन कल्चर जो भी है, इन्हें सोचना चाहिए भी फौजी अपने खातिर शहीद होने लग रहे डेली, और हम अपने घरों में इतनी सेफ बैठे, अपने सेफ बैठे और हम कर के रहे हैं। वे तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हम समाज ने गंदा करने लग रहे हैं। तो वे किस खातिर मर रहे हैं? जो समाज ने गंदा कर रहे हैं उन खातिर। फिर उनका मरना तो निरर्थक है, उनका मरने का तो कोई वे मरे इस चीज खातिर एक अच्छा समाज की स्थापना होगा, अच्छी पीढ़ी आवा अगली, अच्छे संस्कार जागृत होगा अगले बच्चे में। लेकिन उन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं। आज सब कुछ पैसा ही हो गया, बस लास्ट यही था भाई, फौजियां था बढ़कर कुछ नहीं है। शुरुआत परमात्मा का नाम लेकर करी थी और लास्ट में फौजी भाइयों का जिक्र हो गया। इस तरह बढ़िया पॉडकास्ट तो की हो बिल्कुल सही बात है। जाते जाते हमारे वन विजन पॉडकास्ट व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस मुझे कहूंगी भाई देखो, ये भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है और जितना हो सके शेयर करियो, इसमें अपना सब्सक्राइब करवाइयो। बहुत अच्छे अच्छे महानुभाव के आपने इस चैनल पे इंटरव्यू पॉडकास्ट देखने मिलेंगे और जिनसे आपने बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो आप इसमें जरूर सब्सक्राइब करियो और इनका हौसला बढ़ाइयो, ताकि ये और अच्छे अच्छे बहुत अच्छे लोग ना आपके बीच में लेकर आ सकें। बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने दोस्त भाई घर में कोई भी उनके साथ बैठ कर आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। और हाँ, कोई गलती होगी हो तो जरूर माफ करियो। हम भी आप गया हो तो हाँ, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।